हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो बेसिकली डिप्लोमा और जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं, ये जो टेक्नीशियंस हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है। इसमें आज हम चेस्ट एक्सरे का पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं। इसमें कि एनाटॉमी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिपरेशन, पोजिशनिंग और जो सेंटरिंग है, वो सब हम आज इस वीडियो में टोटल जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनाटॉमी से। इसमें आप ही सामने एक चेस्ट एक्सरे देख पा रहे हैं, राइट। इसमें आपको एक ब्लू कलर से नज़र आ रहा है, राइट। ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारा क्लेविकल बोन। इसमें कि ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा राइट क्लेविकल, और जो इस तरफ जो दिख रहा है, ये हमारा लेफ्ट क्लेविकल। ये मैंने कैसे पता कि ये राइट है और ये लेफ्ट है? इसमें जो आपको हार्ट दिख रहा है ना, ये हार्ट हमारा किस साइड होता है? हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है ना। तो लेफ्ट साइड जो हमारी क्लेविकल है, वो हमारी लेफ्ट क्लेविकल कही जाएगी, क्योंकि हार्ट भी लेफ्ट साइड में, और जो उसके अपोजिट साइड में वो हमारी राइट क्लेविकल हो जाएगी, राइट। और इसमें नीचे आप ऑरेंज कलर से देख पा रहे हैं, ये डायफ्राम है हमारा, और नीचे इसमें लिवर है, राइट। और जो स्टमक है, स्टमक में ये जो आपको थोड़ा ग्रेश कलर दिख रहा है, ये जो ग्रेश कलर है, ये बेसिकली स्टमक का अपर पार्ट है, जो कि ये फंडस। इसमें क्या है ना कि हमारी जो गैस जो है वो स्टोर रहती है इसमें, फंडस पार्ट में, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन जूसेस जो होते हैं हमारे, और जो हमारा चाइम जो होता है, वो सारा हमारा जो है स्टमक में नीचे स्टोर रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एनाटॉमी हम देख सकते हैं इसमें, जो हमारा चेस्ट एक्सरे में जो बेसिकली एनाटॉमी नजर आती है, हमारी लंग्स की नजर आती है, हार्ट की नजर आती है, डायफ्राम होता है हमारा, रिब्स और बोन्स नजर आती हैं, और जो ट्रैकिया और जो हमारा मीडियस्टर्नम होता है, वो हमें नजर आता है। ओके, इसमें हमारे लंग्स जो होते हैं ब्लैक कलर के नजर आते हैं, वो भी हमने अभी देखा था पीछे। ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में जो है, ये लंग्स नजर आ रहे हैं, राइट। ओके, और जो हमारा हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट जो हमारा बेसिकली पूरा जो चेस्ट एक्सरे होता है, उसके सेंटर में नजर आता है ना। और जो हमारा हार्ट जो होता है ना, पूरा टोटल जो चेस्ट एक्सरे का जो ब्रेथ होता है, उसके करीब आधे से थोड़ा से कम एरिया जो है पूरा जो हार्ट कवर करता है हमारा। और लंग्स का भी देखें तो एक ब्लैक नजर आता है। प्लस जो हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं ना, लंग्स की जो एनाटॉमी जो देखते हैं, इसमें बेसिकली हम लंग्स की जो हमारी सिमेट्री है, जो साइज है, और जो हमारी मार्किंग्स है हमारे जो है लंग्स की, प्रॉपर है कि नहीं, जो बेसिकली कहीं से कोलैप्स तो नहीं है लंग्स हमारा, ये चीज हम जो इसमें देखते हैं चेस्ट एक्सरे में। और बाकी डायफ्राम हमको जो है नजर आता है, डोम शेप होता है ये जो है। और जो हमारा डायफ्राम होता है, हमारा जो है राइट साइड से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा राइट साइड में जो होता है हमारा, होता है लिवर। लिवर जो है उसको थोड़ा अपलिफ्ट करके रखता है, यानी कि जो थोड़ी लिवर जो है, वो भी थोड़ी सी एरिया कवर करता है, जिससे क्या है जो हमारा डायफ्राम है राइट साइड से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है लिवर के लिए स्पेस चाहिए होता है अपने को। और जो हमारी रिब्स नजर आती है ना, वो नजर आती है, ये पीछे में चेस्ट एक्सरे करता हूँ, ये आपको नजर आ रही होंगी। ओके, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये आपको नजर आ रही होंगी इधर, एक ये है, ये आपको नजर आ रही है, ये हमारी रिब्स है, राइट। ये हमारी रिब्स है। ओके। ओके, और हमारा जो है इसमें ट्रैकिया और मीडियस्टिनम नजर आता है, ठीक है। ट्रैकिया में आपको, मीडियस्टिनम में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ना, रेड कलर का जो एरिया है हमारा, ये बेसिकली हमारा मीडियस्टिनम है। ये बेसिकली जो हमारे हार्ट में, जो हमारे जो चेस्ट एक्स जो होता है, उसमें एक होलो स्पेस नजर आता है। हमारे जो लंग्स होता है उनके बीच में होलो स्पेस। इसमें क्या है कि हमारा हार्ट और जो हमारे ग्रेट वेसल्स जो होती हैं, उनके लिए स्पेस प्रोवाइड होता है इसमें, राइट। ओके, ये हो गया है। हाँ, एक हमारे पास एक ये चेस्ट एक्सरे है, इसको एक बार देख लेते हैं ना। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये हमारी लंग्स है। ओके, ये डार्क एरिया हो रखी है, ये हमारी लंग्स है, इधर ये भी लंग्स है, ठीक है। लंग्स देखा था हमने, हमने जो है एक मीडियस्टिनम देखा था। ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ना, ये जो एरिया है, ये हमारा मीडियस्टिनम है। इसमें क्या है, हमारा हार्ट है और हमारे ग्रेट वेसल्स जो है, ये हमारा मीडियस्टिनम कहलाता है। ओके, और इसमें आप ये देख पा रहे होंगे, ये है हमारा रिब्स। ये आप देख पा रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो नजर आ रहा है, ये हमारी बोन्स है, यानी ये जो हमारी रिब्स बोन्स हैं। और ये जो आप नजर आ रही है, ये जो है, ये हमारी क्लेविकल है। ये हमारी जो राइट क्लेविकल है, ये वाली, ये हमारी लेफ्ट क्लेविकल। मैंने पहले ही बताया था आपको, लेफ्ट क्लेविकल हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, इधर साइड जो हमारा हार्ट है, ठीक है। ओके। ओके, एनाटॉमी हमारा हो गया है। अभी हम जो देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ओके,
सॉरी, इंडिकेशन। इंडिकेशन हमारे जो क्या क्या होते हैं जो चेस्ट एक्सरे कराने के लिए, मतलब कब कब जो हम जो है चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ये इंडिकेशन में हम जानते हैं बेसिकली। तो इसमें जो है हमारे चेस्ट में पेन हो या इंजरी हो, तब हम जो है इंडिकेशन जो है एक तरीके से कराते हैं चेस्ट एक्सरे। या फिर हमें कफ हो रहा हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या फिर खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो, फीवर हो, मतलब कुछ पता नहीं है कि क्यों फीवर हो रहा है, अननोन ओरिजिन हो फीवर का जो है, ठीक है। और हार्ट एनलार्जमेंट, यानी कि थोड़ा हो सकता है हार्ट में पेन हो थोड़ा सा, स्वेलिंग वगैरह हो, तो हम जो है चेस्ट एक्सरे कराते हैं। ओके। और प्री सर्जरी हो, जैसे कि किसी की सर्जरी होनी है या कुछ भी ऐसा है, तो सर्जरी से पहले भी चेस्ट एक्सरे कराते हैं ना। और रूटीन चेकअप के लिए हम चेस्ट चेस्ट एक्सरे कराते हैं। कोई अगर रूटीन चेकअप कराना चाह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम बेसिकली भी है तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तब भी हम जो है चेस्ट एक्सरे कराते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है इसके, जैसे कि हमें कब कब चेस्ट एक्सरे नहीं कराना चाहिए। सबसे मेन जो है रेडिएशन होता है, तो प्रेगनेंसी तो सबसे मेन है। इसमें तो हम करा ही नहीं सकते कभी भी। अगर किसी फीमेल पेशेंट को, अगर पेशेंट जो है फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उसका हम कभी चेस्ट एक्सरे नहीं करेंगे। ओके। अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, तो हम नहीं कर पाएंगे उसका जो है। और सेब्रल ट्रॉमा है, और या फिर लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी है, यानी कि हमें अगर जरूरत नहीं है चेस्ट एक्सरे करने की, तो हम नहीं करेंगे। या फिर सेवरल ट्रॉमा, मतलब बहुत ज्यादा चोट है, मतलब कंट्रोल कर पाना मुश्किल है पेशेंट के लिए, तो हम नहीं करेंगे। और जो हमारा प्रेगनेंसी जो है, इसमें अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा, तो जो है हम कर सकते हैं। जिसमें क्या है कि हम जो है प्रेगनेंसी के दौरान लेड एप्रन जो है से कवर कर सकते हैं उसका पूरे एब्डोमेन एरिया को, ठीक है। तब चेस्ट एक्सरे एक तरीके से कर सकते हैं, मतलब अगर जरूरी है तो कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ता है, पूरा कंसेंट फॉर्म भराना पड़ेगा उसके लिए पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट का कंसेंट फॉर्म भराना होगा। उसके अलावा जो पूरा लेड एप्रन से उसके पूरे एब्डोमिनल एरिया को, जो एरिया मतलब जरूरी नहीं है लेना, वो पूरा हमें कवर करना पड़ेगा। तब उसके बाद हम जो उसका चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। ओके। ओके, इसमें पेशेंट प्रिपरेशन क्या है। उसमें पेशेंट प्रिपरेशन जो है, सबसे पहली चीज, कोई भी पेशेंट आ रहा है उसको पहले तो एक्सप्लेन करना है कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से करने वाले हैं, जिससे कि उसको जो है पूरे प्रोसीजर में जो है स्टेंट्स करने से लेकर सांस रुकवाने तक, मतलब टोटल जो भी होगा उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या होता जा रहा है अचानक से। तो सब पता रहेगा पहले से कि अच्छा ये हुआ है, तो उसके बाद ये होने वाला है, देन ये होने वाला है, तो उसे थोड़ी आसानी रहेगी पूरा जो है प्रोसीजर कराने में। उसके बाद जो है सबसे पहले मेटेलिक आइटम्स, कुछ जो है ज्वेलरी वगैरह अगर पहनी है पेशेंट ने, या कोई भी लॉकेट तावीज वगैरह कुछ पहना हुआ है गले में, वो हमें निकलवाना पड़ेगा। अगर हैवी शर्ट वगैरह या कुछ पहना हुआ है, मेटल है, जिप वगैरह है किसी चीज किसी की जो है, वो हमें निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि क्लोज जो है चेंज कराएंगे, जो हॉस्पिटल गाउन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, वो पहनवाएंगे पेशेंट को। और अगर फीमेल पेशेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी चेक करेंगे, प्रेग्नेंट तो नहीं है फीमेल जो है। और सबसे लास्ट में जब प्रॉपर होने के बाद पोजिशनिंग जब हम कर देंगे पेशेंट की, तब हमें पेशेंट को जो बिल्कुल स्टिल रहने के लिए बोलना है, और उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि एकदम जो इसको प्रॉपर सांस लेकर के रोक के रखनी है। अंडर जो है हम जो है पूरा एक्सपोज नहीं कर देना पेशेंट को। एक्सपोज करने के बाद, हमारा एक्सरे होने के बाद, फिर हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो जो है आराम से सांस ले सकता है। ये हमारा जो है पेशेंट प्रिपरेशन है। और पोजिशनिंग क्या है पेशेंट की, ये मेन रहती है कि जो है पोजिशनिंग हमें कैसे करनी है, और थोड़ी सी अगर पोजिशनिंग अगर गलत होती है, उससे पूरा का पूरा हमारा जो एक्सरे भी खराब हो सकता है। पोजिशनिंग क्या है, सबसे पहले तो जो है पेशेंट को हमें जो खड़ा कराना है एक्सरे मशीन के जस्ट सामने, और जो डिटेक्टर के जस्ट टच करा करके उसकी जो चेस्ट है, वो हमें डिटेक्टर से टच करा के रखनी है। उसकी जो चिन है, डिटेक्टर के ऊपर जो एक नॉच टाइप सा रहता है, उसमें जो हमें रखवानी है वो, ठीक है। और हमारे जो पेशेंट है उसके हाथों को हमें जो है जो हिप एरिया उसका टाइप, उस पर रोल करा के रखवाना है, या फिर जो है जो हमारा डिटेक्टर है उसके आगे से भी कवर करा सकते हैं, ठीक है। जो हमारा डिटेक्टर होता है उसमें हैंडल होता है, उसको पकड़वा सकते हैं, या फिर हम जो है पीठ पे जो हमारा जो हिप एरिया होता है वहां पे भी जो है रोल करा के रखवा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा। एक मिनट, या ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से रखा हुआ है ना पेशेंट के हाथों को, ऐसे करा सकते हैं, राइट। और जो चेहरा है हमारा जो डिटेक्टर की साइड रहना पेशेंट का जो है, और इस तरीके से चिन्ह हमें जो डिटेक्टर के ऊपर रखनी है, ठीक है। इस तरीके से जो हम पेशेंट का अ, पूरा प्रिपेयर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो है पेशेंट को जो फिर से जो है जब पोजीशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको एकदम सांस जो प्रॉपर लंबी सांस लेकर के रोक के रखनी है, राइट।
इस तरीके से जो हमारे पेशेंट की पोजिशनिंग हो जाती है। देन जो हम सांस रोक पाएंगे पेशेंट की, वो हमें तभी रुकवानी है जब हम एक्सपोजर करने वाले होंगे। उससे पहले हमें जो सेंटरिंग वगैरह की प्रॉपर करनी होगी वो हम देख लेते हैं, सेंटरिंग कैसे करनी होगी, और जो हमारा जो डिस्टेंस होता है हमारी एक्सेल ट्यूब और जो डिटेक्टर होता है उसके बीच में डिस्टेंस कितना रखना है वो ही हमें देखना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम सेंटरिंग करते हैं पेशेंट की चेस्ट एक्सरे में, वो जो हमारा थोरेसिक सेवंथ जो है यानी जो T7 है उस पे करीब करते हैं, उसके लगभग आसपास या एग्जैक्टली उसी पे करते हैं, जिससे कि जो हमारा चेस्ट एक्सरे, जो हमारा जो लंग्स एरिया है, जो पूरा चेस्ट एरिया है वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है, या फिर अगर हम जो है ये पता नहीं कर सकते हैं कि T7 कहाँ पे है, जो प्रैक्टिस हो जाती है जिनको जो है वो तो आसानी से कर सकते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ हमें जो सेंटरिंग रखनी है। लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं होती उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, जो हम जैसे पेशेंट के हाथों को हिप एरिया पे रखवा के रोल करवाएंगे तो फिर शोल्डर ना थोड़े से उठ जाते हैं। वहां हम देख सकते हैं स्कैपुला का जो हमारा जो इंफीरियर एंगल जो होता है सबसे नीचे वाला, स्कैपुला का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे हम जो है सेंटरिंग कर सकते हैं उसकी, जिससे कि हमारा पूरा जो चेस्ट एरिया है वो कवर हो जाएगा। right? उसके अलावा आता है हमारा डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस कितना रखना है जो है एक्सिट ट्यूब और पेशेंट के बीच में। वो हमारा जो नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 180 सेंटीमीटर होता है। राइट, 180 सेंटीमीटर हमारा जो है प्रॉपर डिस्टेंस होता है, जिससे कि हम जो है पेशेंट का जो है एक्सपोजर कर पाए। और इसको सेंटीमीटर को फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 6 फीट आता है हमारा जो है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट एक्सपोजर फैक्टर्स। राइट, एक्सपोजर फैक्टर्स में हमें जो केवीपी जो है 110 से 125 के बीच में रखनी, वो डिपेंड करता है पेशेंट कितना हैवी है, कितना जो है वेट है पेशेंट का, उस हिसाब से कर सकते हैं। और एमएस हमें जो है 1 से लेकर के 5 के बीच में रखना है। ओके, और ये जो बेसिकली जो हमारे एक्सपोजर फैक्टर्स हैं, जो पेशेंट की जो एज है, वेट है और जेंडर है, उन पर भी डिपेंड करता है। उस हिसाब से हमें जो वहीं पर खुद से जो देखना पड़ेगा कि पेशेंट भाई किस प्रकार का है, उसके हिसाब से हमें जो है ये सब करना होगा। राइट, तो ये हमने देख लिया है, बाकी एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो है वापस से। ठीक है, ओवरव्यू में क्या है कि एनाटॉमी हमने देखी थी, लंग्स है, डायफ्राम आता है, इसमें हम रिब्स दिखते हैं। ठीक है, ट्रैकिया वगैरह जो हमें दिखता है, मेडिस्टर्नम दिखता है। ठीक है, ये हमने देखा था। और चेस्ट एक्सरे का हमने ओवरव्यू एक देखा था, यहाँ पे किस तरीके से होता है, इंडिकेशन हमने देखे थे, और चेस्ट पेन हो, फीवर वगैरह है, हार्ट इन्लार्जमेंट हो रहा है, कोई प्री सर्जरी है, रूटीन चेकअप वगैरह है, सब करा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, सेवर ट्रॉमा वगैरह है, उसको जो है ठीक है, लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी है, यानी कि अगर जरूरत नहीं है तो हमें नहीं करना है। पेशेंट प्रिपरेशन में पता था, मेटल आइटम रिमूव कराने हैं। ठीक है, फीमेल पेशेंट है तो कंसेंट भराना है, तो पहले तो जो है उसकी प्रेगनेंसी चेक पूछना है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और क्लोथ वगैरह चेंज कराना है, हॉस्पिटल गाउन वगैरह देना है उसको, और एकदम स्टिल खड़े होने के लिए बोलना है पेशेंट को। और पोजिशनिंग में जो हमें सीधा जो करना था वो डिटेक्टर की तरफ चेस्ट करानी है जो है, और हमारे जो हाथ हैं वो जो स्टोर करा करके हमें हिप एरिया पर रखवाने हैं, चिन हमें जो है डिटेक्टर के ऊपर रखवानी है। और इसमें जो हमें फिर से इंस्ट्रक्ट करना है कि जब बोला जाएगा तब सांस लेकर के रोके रखनी है पेशेंट को। राइट, और इसके बाद हमने जो है सेंटरिंग देखी थी, जो कि थी हमारी T7 पे, और नहीं पता लग पाता है T7 किस एरिया पे कहाँ तक आएगा। तो हम जो है स्कैपुला जो है, स्कैपुला का जो नीचे वाला जो इंफीरियर एंगल होता है उस पर भी हम सेंटरिंग करेंगे, तो जो पूरा हमारा चेस्ट एरिया कवर हो जाएगा उसमें। डिस्टेंस हमें 180 रखना है जो है सेंटर एक्सिट ट्यूब और जो पेशेंट के बीच में। एक्सपोजर फैक्टर्स हमने पता किया है, पेशेंट के वेट, एज और जेंडर के हिसाब से 110 से लेके 120 के 125 के बीच में केवी पे रखना है, और जो हमारा एमएएस है वो 1 से लेकर के 5 के बीच में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था इसमें जो है। ओके, इसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी और कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हो ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच।